मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आई होप आप सभी घर पे फाइन होंगे। बेटा वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, देखिए बेटा ये जो ऑनलाइन क्लास है ये हमारे जो 7th क्लास की कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ठीक है, तो देखिए बेटा हमने पेज नंबर आपका 2 पर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा सिलेबस कर लिया था। आई होप आप सभी ने फिर नोटबुक में कर लिया होगा। ठीक है बेटा, देखिए बेटा जो डेली काम करवाया जाएगा आप साथ के साथ उसको करेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है बेटा प्लीज़ बुक्स ले लीजिए जल्दी। ठीक है, आप देखिए आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -15। आपको यहाँ पे -15 में से -8 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखिए बेटा सब्ट्रैक्ट करना है तो देखिए बेटा किस में, देखिए बेटा आप सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रॉम के जो इधर वाला जो नंबर है वो पहले आएगा और इधर वाला आपका बाद में आएगा। तो देखिए बेटा -15। ठीक है, अब -15 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, -8 तो -15 माइनस सब्ट्रैक्ट, जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा वो साइन, क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको यहाँ पे -8। ठीक है, तो देखिए बेटा -15। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा मैंने आपको बताया था बेटा कि दो माइनस के साइन साथ आ जाते हैं तो वहाँ पे प्लस का साइन हो जाता है +8। ठीक है, अब देखिए बेटा एक तो जो आपका नंबर है वो माइनस का है और एक आपका प्लस का है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था बेटा जो बड़े नंबर के साथ है वो साइन आएगा तो माइनस। ठीक है, और 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा आपका ऐसे ही है। ठीक है, तो उसको भी आप करेंगे। इसके बाद आता है बेटा आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ठीक है, जैसे बेटा आपने एडिशन के लिए जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे ही आपके लिए ये सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टीज है, पेज नंबर 3 पर आपका दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले प्रॉपर्टी है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या बताया था। ठीक है, कि ए और बी दो इंटीजर है। ठीक है, और उनका प्लस करेंगे तो वो भी एक इंटीजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। ठीक है, ए बी आर टू इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी दो इंटीजर्स है। देन तो क्या होगा बेटा, a माइनस बी इज ऑल्सो इंटीजर। ठीक है, तो a माइनस बी भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए आप। ठीक है, आपने बेटा देखिए ले लिया, मान लीजिए 12 और 4 ले लिया। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन कीजिए बेटा 12 माइनस 4 क्या आया 8। क्या 8 एक इंटीजर है, यस ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, इसके अलावा और ले लीजिए बेटा -4 ले लिया और 5 ले लिया आपने। ठीक है, अब -4 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए -4। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा वो साइन, क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5। ठीक है, तो कितना हो गया -9। ठीक है, अब -9 इज ऑल्सो इंटीजर, ये भी क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ेंगे, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने बेटा कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में क्या पढ़ा था कि a और b दो इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए बेटा कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, तो देखिए यहाँ पे ए और बी दो इंटीजर होंगे। ठीक है, ए बी आर टू इंटीजर्स। ठीक है, दो इंटीजर्स है यहाँ पे। ठीक है, देन क्या होगा बेटा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बेटा a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि a माइनस बी है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, आपने ले लिया 3, ठीक है,
और आपने 5 ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए बेटा a माइनस बी कीजिए, ये आपका a हो जाएगा, ये आपका b हो जाएगा, ठीक है। a माइनस बी करेंगे बेटा 3 माइनस 5, ठीक है। तो देखिए बेटा कितना है आपका यहाँ पे 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। और इसके बाद देखिए बेटा b माइनस a कीजिए 5 माइनस 3 कितना होगा 2। तो देखिए बेटा ये और ये आपका इक्वल नहीं आया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे है बेटा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखिए आपका एडिशन में क्या था आपका, देखिए बेटा एक बार तो बेटा ब्रैकेट में a प्लस बी था और एक बार आपका b प्लस सी था। तो यहाँ पे देखिए बेटा a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इक्वल नहीं होंगे बेटा, ठीक है, किसके a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, इसमें ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। आप कोई भी 3 इंटीजर लेके यहाँ पे इसको सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बेटा आपकी प्रॉपर्टीज हो गई है, ठीक है बेटा। आपको इनको फेयर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कैसे करेंगे आप, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, इफ a इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू -4। देखिए बेटा बड़ा ही आसान है, ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, a इज इक्वल टू आपका है बेटा 10 और b इज इक्वल टू है आपका -4। और आपको यहाँ पे क्या शो करना है बेटा कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a, ठीक है। ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा a 10 है तो a की जगह 10 लिखिए, माइनस का साइन यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। b कितना है -4 नॉट इक्वल टू, ठीक है। b कितना है बेटा -4, ठीक है। a माइनस का साइन ये वाला, ठीक है। a कितना है 10, ठीक है। अब देखिए बेटा 2 माइनस के साइन साथ आ जाते तो वहाँ पे प्लस हो जाता है 10 प्लस 4, ठीक है। और यहाँ नॉट इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, देखिए बेटा -4 और -10 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 14 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बेटा 14 नॉट इक्वल टू -14। देखिए बेटा आपका प्रूव हो गया है कि ये इसके इक्वल नहीं है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। उसमें भी क्या दे रखा है आपका, देखिए बेटा बुक में देखेंगे आप, ठीक है, कि a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू, और इसमें नीचे 2 पार्ट आपके पास दे रखे हैं, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो ये आप ये भी हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा क्या है आपका, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, ठीक है। क्या है बेटा, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 524 माइनस की, ठीक है बेटा, माइनस के 524 एंड 678, ठीक है, फ्रॉम इसमें से बेटा, ठीक है, -92 में से, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को समझिए कि -92 में से आपको इसके और इसके सम को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा सम करना है, देखिए किस किस का सम करना है आपको, यहाँ पे इसका और इसका, यानी कि -524 प्लस में 678, ठीक है। अब इन दोनों का सम करेंगे बेटा, तो देखिए यहाँ पे आपका एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। तो साइन तो बड़े नंबर के साथ है, वो आएगा यानी कि प्लस का। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा, सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आप देखेंगे इसमें से आपको 524 सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या है बेटा, देखिए 4, ठीक है, यहाँ पे आपका 5 और ये आपका 1, ठीक है। आपका प्लस का 154 आया। अब बेटा देखिए अब 154 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से बेटा, -92 में से, ठीक है। तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन देखिए बेटा, -92 में से आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, -154, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे अब दोनों माइनस के आगे, ठीक है, तो साइन माइनस का आएगा, ठीक है, और दोनों का प्लस हो जाएगा। तो प्लस करिए बेटा, ठीक है, 4 और 2 आपका 6, ठीक है, 9 और 5 आपका 14 और ये आपका 2 माइनस के 2 एंड 14 6, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बेटा, ऐसा ही है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा हमारा आज का होमवर्क यही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7, 8, ठीक है, पेज नंबर आपका 3 पर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन फेयर नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12, ठीक है, फेयर नोटबुक में आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। थैंक यू।